इनका संघ का जो धर्म है ना, वो धार्मिक उन्माद सिखा रहा है। वो प्यासे को अगर दूसरे धर्म का पानी पीने आ जाए, भूखा को रोटी खिलानी है तो उसे पीट डालिए और उसको घाव पे मलहम नहीं, उसे घाव दीजिए। दासना देवी मंदिर का मामला। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि मुसलमानों का मंदिर में प्रवेश करना सख्त मना है। और आजकल सबसे जो हॉट टॉपिक है वो यही है। मैं इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहा हूं चांदनी चौक की पूर्व विधायक और कांग्रेस की नेता अलका लांबा से। आपसे सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि एक मज़हब का जो एक मंदिर है, ठीक, उसके बाहर इस तरह का बोर्ड लग जाए कि दूसरे मज़हब का यानी मुसलमान मज़हब का कोई भी शख्स, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसका आना सख्त मना है? ये किस तरफ एक इशारा है? देखिए, मेरे कानून के जानकारों से बात हुई। क्या कानून में, हमारे संविधान में कहीं इस बात की इजाज़त है कि एक धर्म बैनर लगाए और दूसरे धर्म को उस मंदिर में आने के लिए, या धार्मिक स्थल कहें, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी धार्मिक स्थल पे आने से रोक सकता है? तो मुझे यही जवाब मिला, ये धार्मिक स्थल किसी की निजी संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, हमारे संविधान, हमारे कानून में कहीं इस तरह से रोक नहीं लग सकती है। दबाव बना तो उत्तराखंड में भी 150 के करीब पता लगा कि मंदिरों के बाहर जो संघ की, भाजपा की कट्टर सोच के लोग हैं, उन्होंने बैनर लगाया और उस पर दबाव बना तो FIR भी हुई है। लेकिन जो दासना गाजियाबाद का मंदिर है, उसमें मैं भी जब वहाँ पर गई, जिसमें एक बच्चे को जो है पानी पीने के लिए, क्योंकि वो दूसरे धर्म का था, मात्र प्यासे को पानी पीने पर हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल नहीं सिखाता कि आप उसे पीटे। हमारा धर्म हिंदू, हमारा धर्म संघी भाजपाइयों वाला धर्म हिंदू की बात नहीं कर रही। हमारा धर्म सिखाता है कि प्यासे को पानी पिलाइए, जैसे आपका धर्म, दूसरा धर्म सिखाता है प्यासे को पानी, भूखे को खाना खिलाओ, जिस जो घाव हो उसको मलहम लगाओ, इंसानियत दिखाओ, और यही हमारा धर्म सिखाता है। लेकिन इनका संघ का जो धर्म है ना, वो धार्मिक उन्माद सिखा रहा है। वो प्यासे को अगर दूसरे धर्म का पानी पीने आ जाए, भूखा को रोटी खिलानी है तो उसे पीट डालिए और उसको घाव पे मलहम नहीं, उसे घाव दीजिए। तो मुझे लगता है कि दासना के मंदिर से जो बैनर हटना चाहिए था कानून के तहत, वो दुख की बात है जो राजनीतिक वहाँ पर सत्ता में हैं, उनके दबाव में पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उस गैर कानूनी बैनर को उस दासना के मंदिर से हटा पाएं, जिसका नतीजा ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो एक धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़ रही हैं। और उन लोगों की हिम्मत बढ़ रही है कि वो सरेआम फेसबुक लाइव करके वीडियो डालकर गर्दन काटने, मारने, काटने की और अभद्रता से बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ, आप ध्यान से दीजिएगा, ये सिर्फ एक समुदाय, एक कौम या एक धर्म के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। मैं तो हिंदू धर्म से हूँ, मुझ पे भी, या हमारे जो लोग उनकी सोच पे, हिंदू लोग हैं जो इनकी सोच पर, इनके धार्मिक जो इनका हिंदुत्व पे विश्वास नहीं थी, तो उनको भी गाली निकाल रहे। कल बेंगलोर में एक चर्च में ये लोग घुस गए और वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये कौन लोग हैं कि किसने इन्हें ये अधिकार दिया है ये किसी धार्मिक स्थल पे बैनर लगाएं या लोगों को कहें। कल भी हम एक वीडियो देख रहे थे, एक आदमी ने कहा, जो मुस्लिम कम्युनिटी का है, कि उसके किसी हिंदू दोस्त ने उसे रुद्राक्ष दिया और वो पहने हुआ था। उनको किसने अधिकार दिया? वो गुंडा एलिमेंट जो आकर उसके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि संयम का इम्तिहान लिया जा रहा है। युवा है, बेरोजगार है, अगर इस तरह का उनके साथ व्यवहार हो रहा है, कोई युवा अगर अपना धैर्य खो गया, अगर उसने भी कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, तो जो इनका मकसद है धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम दंगे, कत्लेआम, जिसमें ये अपना जो एक हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करेंगे, लेकिन खून की नदियों के उस पे। ये तो आपने साफ कर दिया कि कहीं से कहीं तक हिंदू मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी को आप मारें, पीटें, और प्यासे को तो पानी बिल्कुल पिलाना चाहिए। नरसिंहानंद सरस्वती जो लगातार फेसबुक पर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, कल एक ताज़ा वीडियो उन्होंने डाला, उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो 11 साल का होते ही इनको देशद्रोही साबित कर देना चाहिए और गोली मार देनी चाहिए। ये क्या एक मेंटलिटी है और क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? सवाल ये है, कार्रवाई कैसे होगी? इन्हें बैठाने वाले कौन है? इन्हें बैठाने वाले भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्हें द्वारा बैठाया गया, संरक्षित हैं। संरक्षित ना होते तो अभी तक पुलिस प्रशासन, कानून अपना काम कर चुका होता।
और ये गुंडा एलिमेंट, मैं गई हूँ वहाँ पर डासना में, मेरी लोगों से बात हुई है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने कहा कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं और जो ज़मीन है ये मुस्लिम्स ने ही दी हुई थी और उनके साथ मिलकर वहाँ हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने मुझे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने बताया, इनसे पहले जो यहाँ पर बैठते थे मंदिर की देखरेख जो करते थे, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। वहाँ तो मेला लगता था और पंडित जी के साथ बैठकर दूसरे धर्म के लोग भी बात करते थे। लेकिन जब से ये आए हैं, इन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत, एक धार्मिक उन्माद फैलाने के तहत, अपना संघ का एजेंडा थोपने के तहत वहाँ बिठाया गया है। और मुझे लगता है कि ये भगवान का घर नहीं है, भगवान के घर में ऐसा नहीं हो सकता। ये इनके धर्म के ठेकेदारों के अड्डे बना दिए गए हैं। दुख की बात है कि पवित्र भगवान के घर को, स्थल को, मंदिर को इन गुंडों का एक अड्डा बनाकर एजेंडे को लागू करवाया जा रहा है। यानी जिस ज़मीन की बात आप कर रही हैं कि जहाँ मंदिर बना हुआ है, वो ज़मीन मुसलमानों की दी हुई है और आज वहाँ बोर्ड लगाए कि मुसलमान अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल, मुझे वहाँ के लोगों ने जानकारी दी है। अगर आप डासना जाएंगे तो वहाँ पर मुस्लिम बहुलक इलाका है, 5% बताया गया है। 95% आबादी डासना में मुस्लिम्स की है, ज़मीनें वहाँ पर जो है मुस्लिम्स की हैं। लेकिन उन्होंने ही एक सद्भावना के तहत, बहुत अच्छे रिलेशन थे, 5% हिंदुओं ने कभी अपने आप को 95% मुस्लिम आबादी में असुरक्षित महसूस नहीं किया। उन्होंने भी मुझे बताया, जिन हिंदुओं से भी मेरी बात हुई, कि मिलकर हम लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम ने, ज़मीन उनकी थी, बनाया हिंदुओं ने, वो मंदिर बना और सालों पुराना मंदिर है। अब अपना बुजुर्गों का ने बताते हैं, आंगन में हम खेलते थे। लेकिन आज जो है, जो शख्स आज बिठाया गया है, वो मात्र एक मकसद से बिठाया गया है कि एक कम्युनिटी को डराएं, धमकाएं और अपने एजेंडे को उन पर थोपे, एक धार्मिक उन्माद की तरफ ये देश को बढ़ाने। 95% वाली बात जो है कि 95% वहाँ मुस्लिम आबादी है, 5% हिंदू हैं। उनका कहना है कि हम हिंदू खतरे में हैं। कौन सी चीज़ है जिससे वो खतरा महसूस कर रहे हैं और लगातार यही मैसेज दे रहे हैं। कल तो वहाँ सुदर्शन टीवी के जो हेड हैं वो भी पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ बाकायदा मुल्लों तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए और ये नारा लगाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ। देखिए, जो 5% आबादी अब कह रही है हम खतरे में हैं, उन्होंने आज तक क्यों नहीं कहा वो खतरे में हैं? क्योंकि वो आज तक मुस्लिम्स की वजह से खतरे में नहीं थे, आज तक नहीं थे और आज भी नहीं है। वो इतने सालों से साथ रह रहे हैं। आज जो माहौल बना दिया गया है, आज जो माहौल बना दिया गया है, जो फेसबुक पे मुझे भी धमकी दे रहा है, वो 1700 लोगों को लेकर, वो वहाँ का है ही नहीं है। वो खुद आपके फेसबुक लाइव देखेंगे तो वो बता रहा है कि वो भीड़ को लेकर उसे, उस मंदिर के जो करता धरता जिनकी आप बात करें, उन्होंने उन्हें बुलाया वहाँ पर और उनको इस तरीके के जो है उनसे बयान दिलवाए गए, धार्मिक उन्माद, जहर, नफरत, गाली गलोच हर तरीके का करवाया गया है। तो जब ये माहौल बनेगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। 95 वाला भी सुरक्षित नहीं होगा, प्रतिशत आबादी वाला मुस्लिम, क्योंकि जब दिल्ली में दंगे हुए तो दोनों तरफ के लोग जो है वो मारे गए। यहाँ पर हिंदू भी मरे और मुस्लिम भी। आज ना 5% वाला वहाँ सुरक्षित है, ना 95 वाला सुरक्षित है, क्योंकि जब दंगे होंगे तो दंगे वहाँ स्थानीय लोग नहीं, बाहर से, जिस तरह से दिल्ली के अंदर दंगे करवाने के लिए 250-300 लोगों को बाहर से पूरी तैयारी लाव लश्कर के साथ लाया गया था और दोनों तरफ दंगे करा के दोनों तरफ के लोगों को मार के सिर्फ एक खौफ और डर पैदा करके निकल गया। यही यहाँ किया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको धमकी दी वो भी बाहर के लोग थे? बिल्कुल, वो भी बाहर के लोग थे। वो डासना के नहीं है, गाजियाबाद के नहीं है। उनका अगर आप फेसबुक लाइव कल रात को उन्होंने किया है, अगर आप उसे दोबारा देखेंगे तो वो साफ इस बात को कह रहे हैं। मुझे तो लगता है वो बेरोजगार हैं। वो बिल्कुल, उनमें जहर, नफरत, धर्म का जहर घोलकर उन्हें राजनीतिक जो है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे उन्होंने महसूस कर लिया। जब पुलिस ने शिकंजा कसा सब सोशल मीडिया पे दबाव के बाद, तो उन्हें समझ आ गया कि अब उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। जब वो फंस गए हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो अब वो खुद उस मंदिर के और मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने बुलाया, उन्माद फैलाने की कोशिश की, उन्हीं को वो गाली गलौज कर रहे हैं और वो उन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आपने कोई एक्शन लिया अलका लांबा इसके खिलाफ, कोई FIR वगैरह? बात मेरे अकेले की है ही नहीं है। मैंने जो करना था इंसानियत के नाते, मेरा हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, मेरा भगवान का घर, मेरा मंदिर बदनाम हो रहा है, इंसानियत बदनाम हो रही थी, इसलिए मैं चलकर व्यक्तिगत तौर पर आसिफ के घर गई। उसका मुझे पता था, बहुत वीडियो में देखा, बहुत बुरी तरह उसको पीटा गया है, उसके एक्सरे होने थे। मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस का, डासना पुलिस का SSP का धन्यवाद करती हूँ। SHO से लेकर सब लोग आए, बैठ के हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी, इस परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। उन्हें जो मैं आर्थिक मदद, जो मदद मैं पहुँचा सकती थी वो मैंने व्यक्तिगत की और उसके बाद लोगों से अपील की कि आपको मदद करनी, और लोगों ने की। तो इंसानियत के नाते मैं अपना काम करके आई। उसके बाद वो क्या कह रहा है,
वो स्टेट वर्सेस मैंने एफआईआर नहीं की, पुलिस ने, डासना पुलिस ने आगे बढ़कर अपने आप संज्ञान लेते हुए एफआईआर की है, क्योंकि वीडियो था, सबूत था, धार्मिक उन्माद था, गर्दन काटने की धमकी थी, तो लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं दबाव में है अभी तो पुलिस। एक जब अलका लांबा एक हिंदू उस आसिफ मुस्लिम बच्चे के साथ खड़ी होती हैं, तो वो दूसरे लोग तो उनको क्या कहेंगी आप, वो कौन से हिंदू हुए? फिर ये तो और लोगों के लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि अलका लांबा भी हिंदू और जो उस लड़के को मार रहे हैं वो भी हिंदू, बचाने वाला भी मारने वाला भी। देखिए, दो हिंदू हैं, आपने ठीक कहा, एक सेकुलर कांग्रेसी अलका लांबा हिंदू है, दूसरा जो है बिल्कुल जो है सांप्रदायिक कट्टर एक नफरत जहर भरी संघ आरएसएस भाजपा की सोच के ये हिंदू राष्ट्रवादी जो अपने आप को बता रहे वो खड़े हैं। दुनिया को कहूँगी, देखिए अगर आप सच्चे हिंदू हैं अपने धर्म में झांकिए, आपका धर्म क्या इंसानियत सिखाता है या नहीं। अगर सिखाता है तो इस तरफ आ जाइए, नहीं सिखाता तो उनकी तरफ चले जाइए। अगर आपका धर्म सिखाता है कि प्यासे को पानी पिलाना है, भूखे को खाना खिलाना है, घाव है किसी को मलहम लगानी है, इंसानियत के नाते हमारा घर हमारा भगवान उसका मंदिर ये सिखाता है, तो आप इस तरफ होंगे। वरना आप नफरत जहर भरे इस तरीके से जो अभद्रता कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं, मार काट की बात कर रहे हैं, आप उस तरफ चली जाइए, लोगों को अब तय करने बस दीजिए। एक आखिरी सवाल करूंगा, जैसे ये मुद्दा है, इसी तरह का एक शर मुसलमानों में भी उठा है जिसका नाम है वसीम रिजवी। उसने कुरान मजीद की 26 आयत को रिमूव करने की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है। हालांकि भाजपा के लोग उसके खिलाफ बोल तो रहे हैं, शाहनवाज हुसैन ने भी कड़े तौर पे लताड़ा है और भाजपा के कई नेताओं ने, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कार्रवाई वसीम रिजवी के खिलाफ भी नहीं हो रही, वो तो लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अलका लांबा क्या कहेंगी इस पर? कैसे होगी रिजवी के खिलाफ कार्रवाई? उन्हें ये सब कहने और करने के लिए इशारा हुआ है, कहा गया है, इसलिए वो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? फूट डालो और शासन करो। बात हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने से अब आगे बढ़ गई है, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़वा दो। और आप देख रहे हैं जब से रिजवी ने बयान दिया है, मुस्लिम्स में गुस्सा है, रोष है, और वो अब लड़ रहा है और संघ अपनी राजनीति में कामयाब हो रहा है। वो दिखा रहा है कि ये देखिए, हिंदू मुस्लिम भी करवा सकते हैं चाहेंगे, और मुस्लिम मुस्लिम भी करा सकते हैं। अलका लांबा आपस में नहीं लड़ रहा है मुसलमान, अब मुसलमान वसीम रिजवी के खिलाफ है। वसीम रिजवी चाहता था शिया सुन्नी आपस में बटें, लेकिन जामा मस्जिद से बहुत बड़ा पैगाम गया, मौलाना कल्बे जवाद, शाही इमाम। ये बयान जो है मुस्लिम में शिया और सुन्नी को लड़वाना, ये बयान दिलवाना, ये बहुत बड़ी साजिश है। आप इस बात को समझिए। आज भाजपा में जो सांसद हैं, कितने मुस्लिम सांसद हैं राज्यसभा से जो हैं, क्यों खामोश हैं जब सरेआम मंदिर के अंदर आरिफ 12 साल के नाबालिग बच्चे को, निर्दोष आसिफ को, निर्दोष को पानी पीने पर पीटा गया। कितने भाजपा के मुस्लिम राज्यसभा सांसद उनके घर गए? कितने सांसद जो हैं आज इस तरह के जहर, भाजपा के नेता उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। नफरत भरा डासना के मंदिर के बाहर ही जो कुछ हुआ, मुसलमानों टोपी वाले ये वो काटमार, कितने सांसदों के बयान है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी ये मोहरा है रिजवी, संघ भाजपा का मोहरा है। इनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आपको समझना, उन पे कार्रवाई कभी नहीं होगी, रिजवी पे कार्रवाई कभी नहीं होगी, जबकि सबको पता है डासना के मंदिर के बाहर जो हिंदू राष्ट्रवादी संघ सोच वाले मुस्लिम्स को गाली निकाल रहे हैं, या सुन्नी सिया को लड़वाया जा रहा है, ये सारी एक साजिश के तहत। दोनों एक ही अगर पहलू पर रखा जाए तो दोनों एक ही पलड़े में हुए नहीं, और वसीम रिजवी भी ये एक बिल्कुल एक ही उसमें है। आप समझ लीजिए इसको, ये दोनों एक ही तराजू में, एक ही तरफ है तराजू के। इनका पलड़ा भारी होगा तो अपने आप हमारा पलड़ा जो है वो हल्का होगा। हमें इन्हें हल्का कैसे करना है, ये हम सबको देखना है। ये हम सबको देखना है कि हमें कानून अपना काम करे, आप और हम उकसाए में मत आए, क्योंकि इनका मकसद है हमें उकसाया जाए। और युवा आज बेरोज़गार है, आज वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो बिल्कुल गुमराह हो चुका है। उन्हें अपने तौर तरीक़ों से इस्तेमाल करने की सत्ता की एक साजिश है, तभी तो ध्यान भटकाएंगे जो अहम मुद्दों से हैं। वरना ये युवा रोज़गार मांगेगा, महंगाई पर बात करेगा, अपने साथ हो रहे अपराधों के लिए न्याय मांगेगा। आज इन सब मोर्चों पर जो भाजपा
फेल हो रही है, इसलिए ये धार्मिक उन्माद आपस में भी लड़ाया जाएगा। अब आप देखिए, ये जो डासना के बाहर लड़का है, गर्दन काटने की बात कर रहा है, अब उसके साथ कोई नहीं खड़ा, वो 4 दिन से घर से भागा फिर रहा है और उसको लग रहा है कि जिन हिंदुओं ने, संघियों ने मेरा इस्तेमाल कर लिया, आज मुझ पे जब कानून का शिकंजा अड़ा है तो वो कहाँ गए? अब वो अपने ही धर्म के लोगों को गाली मार रहा है। अब वहां पर आप देखेंगे उस वीडियो में दोबारा हिंदू को हिंदू से लड़वा दिया, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। इनका सिर्फ यही मकसद है और कुछ नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अलका लांबा INN चैनल से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर अलका लांबा का कहना है कि वसीम रिजवी हो या वो डासना मंदिर वाले हों कि जिन्होंने आसिफ की पिटाई की, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।